दोस्तों, मैं कांति भाई राठौर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके दिल को भीतर तक छू जाएगी। कभी कभी जिंदगी इतना बड़ा इम्तिहान लेती है कि सांसें थम जाती हैं, मगर प्यार फिर भी जिंदा रहता है, यादों और आंसुओं में धड़कता हुआ। पत्नी के जाने के 15 दिन बीत चुके थे। घर की रौनक अब खामोशी में बदल चुकी थी। पहले जो लोग संवेदनाएं देने आते थे, अब वह भी आना बंद कर चुके थे। कमरे की दीवारें भी उदासी से सिसक रही थी। वह अकेला बैठा यादों में खोया हुआ था, तभी एक पुराना लिफाफा उसके हाथों में आ गया। कागज का वो टुकड़ा उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। लिफाफा खोलते ही उसकी आंखें भर आईं। ये पत्नी का आखिरी खत था, वही खत जिसे उसने अपनी अंतिम सांसों के बीच लिखा था। हर शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। पत्र की शुरुआत थी, प्रिय पतिदेव, मुझे पता चल गया है, मुझे कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज में। अब मेरे पास बहुत कम दिन बचे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आपने मेरे इलाज में सब कुछ खो दिया। गहने, जमीन, सपनों की जमा पूंजी सब बिक चुका है। पर मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी हर धड़कन को पढ़ सकती हूँ। आपके चेहरे की उदासी से सब जान जाती हूँ। उसने आगे लिखा, आप अकेले में जब रोते हो तो मैं चुपके से देख लेती हूँ, मगर मैं आपकी आंखों के आंसू नहीं पोंछ पाती। आप सोचते हो कि अगर मैं देख लूंगी तो टूट जाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप मजबूत बने रहो। क्या अजीब मजबूरी है ना, एक दूसरे का दर्द बांट भी नहीं सकते। वह रुक रुक कर पढ़ रहा था। हर पंक्ति उसके दिल को चीर रही थी। शायद अब मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है, अब बस 1-2 दिन की मेहमान हूँ। डर मरने से नहीं है, डर है आपकी तन्हाई से। घर लौटते ही आप मुझे ढूंढते हो, मगर अब मैं घर में नहीं मिलूंगी। कलेजा मजबूत कर लेना, जानती हूँ बहुत मुश्किल होगा आपको मुझे भुलाना। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, मगर पत्र अभी खत्म नहीं हुआ था। पत्नी ने आगे लिखा, मगर आप हिम्मत मत हारना। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें कहना मम्मी भगवान के पास गई है, जल्दी लौट आएगी। मेरे जाने के बाद बिल्कुल मत रोना, कलेजे को पत्थर कर लेना। आप कहते थे मैं डरपोक हूँ, अब देखो आपकी पत्नी कितनी मजबूत हो गई है। उसने पन्ना पलटा तो पत्नी की आखिरी पंक्तियां थी, सफर छोटा रहा, पर आपने जो प्यार दिया उसके लिए आभार। मेरे नखरे उठाने के लिए धन्यवाद, मुझे टूटकर चाहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानती हूँ आपको मेरी बिना नहीं रह पाएंगे, मगर अब आपको खुद को संभालना होगा। मैं रोज आसमान से आपको देखा करूंगी, टाइम पर खाना खा लेना। अब आपकी पत्नी आपको टोकने नहीं आएगी। आखिर में उसने लिखा, अब और नहीं लिखा जाता, हाथों में जान नहीं बची। आज आप गहरी नींद में सो रहे हो, मैं आपको निहार रही हूँ, पता नहीं सुबह उठूं या न उठूं। बस आज आखिरी बार आपके हाथों को तकिया बनाकर सोना चाहती हूँ। यहीं पर पत्र खत्म हो गया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने पत्र को सीने से ऐसे लगाया जैसे पत्नी अब भी वहीं पास बैठी हो। उसी वक्त बच्चों की मासूम आवाज आई, पापा भूख लगी है। वह टूटा हुआ था पर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसे याद था पत्नी ने कहा था, बच्चों के लिए हिम्मत मत हारना। उसकी पत्नी भले ही अब शारीरिक रूप से न थी, मगर उसका प्रेम और उसकी यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहेंगी। हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू में उसने जीना उसी ने सिखाया, यहाँ तक कि अपनी मौत के बाद भी। प्यार कभी मरता नहीं, वह सिर्फ रूप बदलता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपका दिल छू चुकी हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें। स्पीच बलून अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बेल चैनल सब्सक्राइब करें ताकि अगली भावुक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।